नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में रविवार को त्रिमूर्ति स्मृति उपवन का भव्य उद्घाटन राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद बस्ती अरविंद चौधरी, विधायक कप्तानगंज अतुल चौधरी, महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजन विश्वनाथ वर्मा व अमरनाथ वर्मा तथा उनके परिवार ने राज्य मंत्री का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, ऋषिकांत राय, विनोद राजभर समेत कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का अभिनंदन किया। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि यह मेरे लिए पुनीत अवसर है कि मुझे आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में आने का स्वर्गीय रामबदन वर्मा, रामकेदार वर्मा व रामबच्चन वर्मा की स्मृतियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पहली बार जरूर आया हूँ, लेकिन आखिरी बार नहीं। गन्ना किसान की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 2017 के बाद सबसे पहले फेक गन्ना किसानों के सट्टे बंद कराए और स्मार्ट गन्ना किसान योजना लागू की। कई तकनीकी और वैज्ञानिक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को सफसली खेती के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें लागत कम और उत्पादन अधिक हो। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ को ऑपरेटर चीनी मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। सरकारी किसानों की हर जायज मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता बिना संघर्ष सब कुछ पाने की कोशिश में है, इसीलिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा यूपी में पूरी तरह से साफ हो जाएगी और एनडीए बिहार में भी सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बोले कि जिसकी परवरिश घोटाले के पैसे से हुई हो वह क्या नेतृत्व करेगा। विकास प्रभावशाली युवाओं की धरती है, एक बिहारी सब पर भारी। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया। बाद में आयोजकों ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जयनाथ सिंह, विनोद राजभर, ऋषिकांत राय, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे, नीरज तिवारी, संतोष यादव, जितेंद्र सिंह गुड्डू, रामचंद्र जायसवाल, हर्षित सिंह, जय किशन पांडे, जयप्रकाश पांडे, लालजी सिंह, सुभाष निषाद व ब्रह्मादेव सिंह, प्रवीण पांडे, जय किशन पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अतरौलिया में आज ग्राम परमेश्वरपुरी में स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी, श्री रामबच्चन जी, श्री रामबदन वर्मा जी, इन लोगों की स्मृति उपवन का अनावरण का कार्यक्रम था, जो पहले से प्रस्तावित था, तो उसमें मुझे आना था। तो वो आज पुनीत कार्य मुझे करने का अवसर मिला। उसके लिए मैं उनके पूरे परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सवाल है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दरअसल 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले जो फेक गन्ना किसान के सट्टे थे उनको बंद कराने का काम करते हैं। और हम लोगों ने नई तकनीकी का सहारा लेकर के, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, क्योंकि आज देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के स्मार्ट गन्ना किसान बनाने का काम किया। और समय समय पर वैज्ञानिकों को की गोष्ठियाँ ग्रामीण स्तर पर, अपने समिति स्तर पर करके गन्ना किसानों को सहफसली करने के लिए भी बताया गया। गन्ना किसान गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य फसलें भी पैदा कर रहे हैं और नई विधि से, नई तकनीकी से गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, जिससे गन्ने की लागत कम, उत्पादन ज़्यादा होना शुरू हो गया। आजमगढ़ की चीनी मिल के गन्ना किसानों को करोड़ों रुपए बकाया है, कब तक ये भुगतान होने की संभावना नहीं, है? आजमगढ़ में कोऑपरेटिव शुगर मिल में कोई गन्ने का बकाया नहीं है, किसानों को कोई बकाया नहीं, कोई भी बकाया नहीं। कोई बकाया नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने मांग की है, कुछ मांगे की है
कि किसानों के लिए क्या है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी किसानों की उचित मांगें होंगी उस सब मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार हमेशा अन्नदाता किसानों के साथ ही है और रहेगी। दिवाली पर अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्ती नहीं जलाने की बात कही है। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी ऐसा बयान दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जी क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। वो सोने की चम्मच लेके पैदा किए हों, वो संघर्ष नहीं जानते कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष आदरणीय नेताजी ने किया, तो जो व्यक्ति को सब कुछ बिना संघर्ष किए मिल जाता है तो वो बेतुकी जुबान तो बोलता ही है। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे? तो ये यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी से पूरी तरह साफ हो जाएगी और अभी हम बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। बिहार में क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया है, एनडीए अभी तक नहीं बताई। नौवीं फेल आदमी और जिसकी परवरिश घोटाले के पैसे से हुई है, और वो भी ऐसे घोटाले के पैसे से कि जहाँ बेजान बेजुबान बेजुबान जानवरों, उनकी जुबान नहीं है, उनका चारा खा गए पूरा लालू यादव जी। उस पैसे से उनकी परवरिश हुई है, तो वो कुछ भी कर लें। बिहारी पूरे देश को आईएएस और आईपीएस देता है, पूरा देश चलाता है बिहारी। तो एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत भी है। तो वहाँ पर कहीं से वो दूर दूर तक सपने में ना सोचें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले तो अपना विधानसभा का चुनाव ही जीत ले, ये उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किसानों के लिए अब की बार गन्ना के लिए क्या आपने कोई नई योजना निकालें कि कोई ऐसा कुछ? समय समय पर गन्ना किसानों को जो भी योजनाएं आती हैं उनका समय समय पर हम लोग गन्ना किसानों को, मैंने बताया ना कि स्मार्ट गन्ना किसान हम लोगों ने बनाए हैं। और डायरेक्ट पहले पर्ची डाकिया लेके जाता था, लेकिन अब पर्ची जो है मोबाइल पे आती है, स्मार्टफोन पे। तो उन्हीं सब माध्यमों से गन्ना किसानों को लगातार सूचना दे दी है।